एवरीवन, दिस इज सुप्रिया शर्मा, योर ज्योग्राफी एजुकेटर। वेलकम टू सोशल स्कूल। और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं अपनी बुक 2 का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ह्यूमन सेटलमेंट। यानी कि हम लोग अपने ही बारे में बात करेंगे कि हम लोगों का जो सेटलमेंट है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जो हमारा रेजिडेंस है, वो किस तरीके से हो सकता है और पुराने समय से वो कैसा रहा है। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। ह्यूमन सेटलमेंट का मतलब क्या है? आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा, अलग अलग घर है, अलग अलग एरियाज में घर है। आप लोग भी जहाँ रहते होंगे, आपकी कॉलोनी होगी या फिर कोई मोहल्ला हो सकता है। ऐसे ही अलग अलग एरियाज में क्या है, हम लोग रहा करते हैं। सो अ ह्यूमन सेटलमेंट इज अ क्लस्टर ऑफ लिविंग ऑफ एनी टाइप ऑफ साइज वेयर ह्यूमन बींग्स लिव, है ना, कि जहां पर ह्यूमन बींग्स रहते हैं किसी भी एरिया में, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी एरिया में, उसी को हम लोग ह्यूमन सेटलमेंट बोलते हैं। पीपल इरेक्ट हाउसेज एंड अदर स्ट्रक्चर्स, है ना, और क्या करते हैं हम लोग वहां पर अपना घर बना लेते हैं, अलग अलग तरीके के, अपने जैसा जैसा हमारा मन करता है उस तरीके से हम लोग जो है वहां पर रहना पसंद करते हैं। एंड कमांड अ टेरिटरी एज देयर इकोनॉमिक सपोर्ट बेस, और उसी टेरिटरी को जो है एक नाम दे दिया जाता है। जैसे कि कोई गांव में रहता है तो उसने अपने गांव का नाम दे दिया, कोई शहर में रहता है तो उसने अपने शहर का नाम दे दिया। दिस प्रोसेस इवॉल्व्स टू की एलिमेंट्स। किस वजह से होता है? दो एलिमेंट्स की वजह से। सबसे पहले जहां पर लोगों का ग्रुप होता है, ग्रुपिंग ऑफ पीपल, क्योंकि घर जहां पर होंगे वहां पे अलग अलग लोग तो हमें देखने को मिलेंगे ही, वरना क्या फायदा ह्यूमन सेटलमेंट का। एंड अप्रोप्रिएटिंग ऑफ टेरिटरी एज अ रिसोर्स बेस, है ना, और वहां पर ज्यादा जाके लोग बसते हैं जहां पर कोई रिसोर्स अवेलेबल होगा। जैसे मान लीजिए कहीं पर पानी बहुत अच्छा अवेलेबल है, तो आप लोग सब क्या करोगे, वहीं जाकर अपना घर बना लोगे जहां पर रिसोर्स इजीली अवेलेबल है, राइट। नाउ अब क्या है कि हमने इस सेटलमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक रूरल सेटलमेंट, एक अर्बन सेटलमेंट। रूरल का मतलब वही लोग जो हमारे गांव में रहते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं इसी से। रूरल सेटलमेंट का मतलब क्या है कि भाई जो लोग, आपने देखा होगा कि ज्यादातर प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, है ना। सो डिपेंड्स ऑन लैंड बेस्ड प्राइमरी एक्टिविटी लाइक एग्रीकल्चर, फिशिंग, इन सारे चीजों में ज्यादातर जो है ये इन्वॉल्व होते हुए नजर आते हैं। अगर उसके बाद सोशल लाइफ की बात करें तो इनके पास इतनी कोई वो नहीं है कि हाँ ये लोग भी इतना ज्यादा इंस्टा चलाते होंगे जैसे आप या हम लोग चलाते हैं, है ना। इनकी जो सोशल लाइफ है वो बहुत ही सही है, आपस में लोगों के साथ मिलजुल कर रहना। शाम को सब लोग जो है, एक तरफ आंटियां बैठ जाएंगी, एक तरफ अंकल बैठ जाएंगे, और जो उनके बच्चे हैं वो फ्रेंड्स मिलकर अपना जो है बातचीत कर लेना, अपनी लाइफ के बारे में बात करना, ये सारा इनका जो है सोशल लाइफ देखने को मिलता है। लेस मोबाइल लीडिंग टू इंटीमेट सोशल रिलेशंस, है ना। जैसे शहरों में हमें पता है कि आपके पड़ोस में कौन रहता है हमें पता ही नहीं होता, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता है। रूरल जो सेटलमेंट्स होते हैं वहां पे कितने घर हैं, किसके घर में कितने बच्चे हैं, किसके घर में कितने लोग हैं, किसकी शादी हो गई, किसकी शादी नहीं हुई है, कौन किसकी पढ़ाई कर रही है, ये सब चीजें पता होती है। और शहरों की अगर हम बात करें तो शहरों में इतनी फास्ट लाइफ हो चुकी है कि वहां खुद के पेरेंट्स को ये नहीं पता होता कि मेरा बच्चा कौन सी क्लास में है ना। तो ये डिफरेंस जो है हमें देखने को मिलता है। फंक्शंस की अगर बात करेंगे तो प्रोवाइड फूड एंड रॉ मटेरियल फॉर द अर्बन सेंटर्स। क्यों? क्योंकि अर्बन सेंटर्स में इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, तो उनको फूड प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? हमारे रूरल सेटलमेंट के जो लोग हैं वही करते हैं, ठीक है। अब अर्बन सेटलमेंट की बात कीजिए कि भाई बहुत तेजी है, बहुत ही फास्ट दुनिया चल रही है, देखो रुक ही नहीं रही है। सो स्पेशलाइज्ड इन सेकेंडरी यानी कि मैन्युफैक्चरिंग और टर्शरी एक्टिविटी में ज्यादातर इन्वॉल्वमेंट हमें नजर आती है। टर्शरी मतलब सर्विसेज, जैसे टीचिंग हो गया, लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया। सेकेंडरी यानी कि मैन्युफैक्चरिंग है, फैक्ट्रीज है किसी किसी जगह की। सोशल लाइफ की अगर बात करें तो भाई कॉम्प्लेक्स है और बहुत ही फास्ट पेस्ड विद फॉर्मल सोशल रिलेशन, है ना। मतलब सोशल रिलेशन लोगों के फॉर्मल हो गए हैं कि सिर्फ काम से काम रखिए, पर्सनल होने की जरूरत नहीं है, राइट। नेक्स्ट अगर बात करें फंक्शन क्या है, एक्ट एज अ नोड्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। कि भाई अब क्या है कि अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो वो टर्शरी सेक्टर ज्यादा हम देखते हैं कि उसका जो है इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। तो इसी वजह से ये जो पार्ट है हमारा अर्बन सेटलमेंट वाला, वो ज्यादातर अपना जो पार्ट है, आप बोल सकते हैं कि अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर दिखाता है और बहुत ज्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करता है थ्रू आउट दी कंट्री, राइट। चलिए आगे बात करते हैं और बात करते हैं कि किस तरीके का पैटर्न रहता है अगर हम रूरल सेटलमेंट की बात करें। आप में से भी हो सकता है बहुत सारे बच्चे गांव में रहते होंगे, तो आप लोग भी बताना यहाँ जब हम टाइप्स पढ़ेंगे तो आपके यहाँ पर किस तरीके का टाइप देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम जनरली 4 पिक्चर में आपको अलग अलग फोटोज देखने को मिल रही हैं। एक जगह आप देख रहे हो कि बहुत सारे घर हैं एक साथ में, एक जगह एक एरिया यहाँ है, एक घर यहाँ है, एक कहीं ग्रुप यहाँ है। इसमें अगर हम देखें तो थोड़े थोड़े जगहों पे लोगों ने क्या है, ऐसे घर बना रखे हैं। और इसमें हम अगर देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि एक दूर दूर तक
सिर्फ एक ही घर जो है हमें दिखाई दे रहा है। और ये जो है किस चीजों पे बेस्ड होता है, ये बेस्ड होता है कुछ अलग अलग फैक्टर्स पे, जिसपे सबसे पहला है फिजिकल फीचर, नेचर ऑफ टेरेन, एल्टीट्यूड, क्लाइमेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अब आप खुद ही सोचिए, जब हम हिमालयाज या माउंटेन्स की तरफ जाते हैं तो हमें दूर दूर घर देखने को मिलते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि वहां का जो फिजिकल टेरेन है वो बहुत अलग है ना। आप एक साथ ऐसे झुंड में घर नहीं बना सकते हो जैसे हम लोग प्लेन एरियाज में बना लेते हैं। आप चले जाइए अभी नॉर्दर्न प्लेन में, आपको एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे घर देखने को मिल जाएंगे, ऐसे पास पास घर देखने को मिल जाएंगे, है ना। दूसरा है कल्चर और एथनिक फैक्टर, कि भाई सोशल स्ट्रक्चर और कास्ट एंड रिलीजन में बहुत ज्यादा बिलीव रखने वाले जो लोग हैं वो उसी तरीके से रहते हैं। आपने आज भी देखा होगा गांव में कहीं ना कहीं कास्टिज्म को फॉलो किया जाता है। तो जो लोग कास्टिज्म में मानते हैं, रिलीजन में मानते हैं बहुत ज्यादा, वो लोग ऐसे ही रहते हैं ना। जो अपने आप को अपर क्लास का मानते हैं, उन लोगों ने अपना जो ग्रुप है वो एक साइड कर लिया। जो लोग लोअर कास्ट से हैं उन लोगों को जो है बोला कि भाई तुम लोग जो है इस कॉर्नर में जाके रहोगे गाँव के, है ना। तो ये क्या है, एक डिफरेंस जो है हमें देखने को मिलता है रूरल सेटलमेंट में। सिक्योरिटी फैक्टर की बात करेंगे तो क्या है कि डिफेंस अगेंस्ट थेफ्ट एंड रॉबरीज। अब खुद ही सोचो कि घर अगर पास पास में होगा और किसी एक के घर में चोर आया तो बाकियों को भी पता चल जाएगा, तो झट से उसको पकड़ लेंगे। तो क्या है, सिक्योरिटी पर्पस से भी जो है लोग इस तरीके के सेटलमेंट में रहना पसंद करते हैं। और इसमें आपके अलग अलग ब्रॉडली 4 सेटलमेंट है, एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे है हमारे पास क्लस्टर्ड सेटलमेंट। क्लस्टर्ड सेटलमेंट में होता क्या है कि एक एरिया में आप लोग अपना घर बना लेते हो और बाकी एरिया में आप अपना फार्म छोड़ देते हो। कैसे, जैसे कि आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा होगा कि ये तो हो गए सारे के सारे घर, और पीछे आपको यहाँ पर देखो किसी को फार्म नजर आ रहा है, किसी को अपना पूरा मतलब जहां पर आप अपने जो है एनिमल्स को छोड़ सकते हो ग्रेजिंग करने के लिए और इन सारी चीजों के लिए। ठीक है, तो देखो क्या है डेफिनेशन, अ कंपैक्ट ऑफ क्लोजली बिल्ड अप एरिया हाउसेस वेयर द लिविंग एरिया इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग फार्म्स एंड पेस्चर्स, है ना। कि भाई आपके जो फार्म्स और पेस्चर्स है वही जहां पर आप अपने डोमेस्टिक एनिमल्स को छोड़ देते हो ग्रेजिंग के लिए, वहां से अलग है। एक जगह पर घर बना लिया, बाकी सारा एरिया जो है वो खाली छोड़ दिया। दिस इज यूनिवर्सल फीचर इन नॉर्दर्न प्लेन, और ये आपको कहां मेजरली देखने को मिलेगा, नॉर्दर्न प्लेन्स में देखने को मिलता है। ठीक है, क्या क्या की लोकेशंस रही होंगी इसकी, फर्टाइल एलुवियल प्लेन जहां पर है, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हमारे हैं वहां मेजरली देखने को मिलेगा। ठीक है, बुंदेलखंड रीजन एंड नागालैंड ऑफ सिक्योरिटी एंड डिफेंस, है ना। बुंदेलखंड और नागालैंड में जो है हम बोल सकते हैं कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से उन्होंने इस तरीके का स्ट्रक्चर अपना बनाया। अब देखो कितना आसपास घर है, तो मान लो अगर इस घर में चोर आ गया तो सबको पता चल जाएगा, अभी 1 सेकंड में सब लोग बाहर निकल के आएंगे और उसकी पिटाई करेंगे, राइट। एंड राजस्थान ड्यू टू वाटर स्कार्सिटी नेसेसिटी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अब राजस्थान में क्या है, बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहां पर पानी नहीं है, कुछ ऐसे जगह है जहां पर पानी जो है अवेलेबल हो जाता है, तो सब लोगों ने अपना घर जो है उस एरिया में जाकर शिफ्ट कर लिया है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्लस्टर्ड सेटलमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेमी क्लस्टर। सेमी क्लस्टर का मतलब क्या है, जैसे हमने क्लस्टर में देखा कि एक एरिया में लोग हैं, बाकी एरिया को खाली छोड़ दिया, बट सेमी क्लस्टर में क्या होता है, एक बड़े एरिया में लोग हैं बट छोटे छोटे एरियाज में भी अलग अलग, ऐसे देखो जैसे 2 यहाँ हैं, 4 यहाँ हो गए, 4 यहाँ हो गए, 2 यहाँ 2 यहाँ, इस तरीके से अलग अलग स्ट्रक्चर भी जो है हमें देखने को मिलता है। क्या है, दिस पैटर्न रिजल्ट फ्रॉम द सेग्रीगेशन और फ्रेगमेंटेशन ऑफ अ लार्ज कॉम्पैक्ट विलेज, वन और मोर सेक्शंस ऑफ द विलेज सोसाइटी लिव अ लिटिल अवे फ्रॉम द मेन क्लस्टर। कि जैसे ये मेन है, अब इसमें होता क्या है, जैसे आपने अगर वो देखा हो छोटा भीम एक कार्टून आया करता था, अब मुझे नहीं पता आता है कि नहीं, तो उसमें वो लोग ढोलकपुर का उसमें एग्जाम्पल दिखाया ना, ढोलकपुर जगह दिखाई है। तो उसमें क्या आपने देखा होगा, जो राजा वगैरह होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जो बड़ी अपर कास्ट के लोग होते हैं, वो अपना जो क्लस्टर है वो यहाँ पे बना लेते हैं, और बचे हुए जो लोग जैसे जो दूसरी कास्ट से बिलोंग करते हैं वो लोग अपना ग्रुप जो है इस तरीके से छोटे छोटे एरियाज में जो है थोड़ा सा मेन क्लस्टर से दूर बना लेते हैं। तो ये क्या है, ये आपका एग्जाम्पल है सेमी क्लस्टर का। कहां कहां आपको देखने को मिलेगा, ऑफन द लैंड डोविंग ऑफ द डोमिनेंट कम्युनिटी ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पार्ट। वही डोमिनेंट मतलब वही अपर कास्ट वाले अपने आप को डोमिनेंट यहाँ पर शो करते हैं, तो वो जो सेंट्रल एरिया है वो लोग कब्जा लेते हैं, और बचा हुआ जो एरिया होता है वो दूसरी कास्ट को दे दिया जाता है। वाइल पीपल ऑफ लोअर कास्ट एंड वर्कर्स सेटल ऑन द आउटर फ्लैंक्स, है ना, ये देखो आउटर फ्लैंक्स में सेटल्ड है। देन क्या की लोकेशन है, वाइड स्प्रेड इन द गुजरात प्लेन एंड सम पार्ट ऑफ राजस्थान। तो कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, गुजरात के प्लेन्स में, और हमें हल्का फुल्का राजस्थान में भी देखने को सेमी क्लस्टर मिल सकता है। नेक्स्ट टाइप क्या है, नेक्स्ट टाइप हमारे पास है हैमलेटेड सेटलमेंट। अब यहां से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, पिछले साल हैमलेटेड सेटलमेंट से आपसे क्वेश्चन पूछा था, चलो देखते हैं इसमें क्या होता है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो दिस सेटलमेंट इज
फ्रेगमेंटेड इनटू सेवरल फिजिकल सेपरेट यूनिट बट दे शेयर अ कॉमन विलेज नेम। इसमें क्या है कि देखो अलग अलग अपना अपना जो है यहाँ पर शेयर किया, जैसे मान लो कि इन लोगों ने अपना देखो एक ग्रुप बनाया, इन लोगों ने अपना ग्रुप बनाया, यहाँ पर एक ग्रुप बना हुआ है सब अलग अलग ग्रुप में, बट विलेज का क्या नाम है, एक ही नाम है। विलेज एक ही शेयर करते हैं, एरिया चाहे अलग अलग कहीं ना शेयर कर रहे हो, ठीक है। इनको लोकल नेम से भी बुलाया जाता है बहुत सारे अलग अलग एरियाज में, और यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है। क्या है ये, देखिए पन्ना, पारा, पल्ली, नागला एंड धनी जो है, इन नामों से लोकल नेम, मतलब हेमलेटेड को लोकल नेम में ऐसे बुलाया जाता है। कहां कहां पे देखने को मिलेगा, दिस सेग्रेशन इज ऑफन मोटिवेटेड बाय सोशल एंड एथनिक फैक्टर्स एंड की लोकेशंस इसके हैं फ्रीक्वेंटली फाउंड इन मिडिल एंड लोअर गंगा प्लेन। मिडिल और लोअर गंगा प्लेन में देखने को मिलेंगे, छत्तीसगढ़ एंड द लोअर वैलीज ऑफ द हिमालयाज में भी हमें इस तरीके का सेटलमेंट, यानी कि जिसको हेमलेटेड सेटलमेंट हम बोलते हैं, वो हमें देखने को मिलता है, राइट। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट की, दैट इज डिसअपियर्ड। डिसअपियर्ड का मतलब क्या होता है कि गायब हो जाना एकदम से। तो जब आपने देखा होगा कि जब आप बहुत ज्यादा हाइट पे चले जाते हो, माउंटेन्स की तरफ चले जाते हो, तो आपको दूर दूर जाके कहीं एक दो घर जो है वो देखने को मिलता है। तो सेम गोज विद दिस, आप देखिए एक घर यहाँ है, एक घर यहाँ है, एक घर यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और कुछ यहाँ पे, है ना। तो इसमें क्या होता है कि बड़ा दूर दूर हमें देखने को मिलता है। अपीयर्स एज आइसोलेटेड हट एंड हैमलेट्स ऑफ फ्यू हाउसेज इन अ रिमोट जंगल और अ स्मॉल हिल विद अ फार्म ऑफ पेस्चर इन द स्लोप, है ना। अब देखो ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया इन्होंने छोड़ दिया है, यहाँ पे तो घर है, ये एरिया इन्होंने छोड़ दिया अपने फार्म के तौर पे पेस्चर्स के लिए, कि इनके एनिमल्स आके यहाँ पर ग्रेजिंग कर सके और बाकी चीजें कर सके। तो इसी तरीके से जो है देखने को मिलता है। द एक्सट्रीमली फ्रेगमेंटेड नेचर ऑफ द टेरेन एंड लैंड रिसोर्स बेसिस, है ना, कि भाई जहां पर लैंड रिसोर्स बढ़िया होगा, थोड़ा लगेगा कि यहाँ पर घर टिका रह सकता है, वहां पे अपना घर जो है ये बना लेते हैं। एंड कहाँ देखने को मिलेगा, कॉमनली मैनी एरियाज ऑफ मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड कुछ एरियाज ऑफ केरला में भी आपको जो है डिसअपियर्ड सेटलमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये 4 टाइप इंपॉर्टेंट है, बढ़िया होगा, आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं शहरों की। गांव की बात हमने कर ली, अब बात करते हैं शहरों की। तो भाई अगर शहरों की हम लोग बात करें तो ऐसा नहीं है कि ये शहर हमेशा से ही हमारे इंडिया का पार्ट थे, लेकिन इनको हमने शहर बनाया है बाद में। पहले ये रूरल सेटलमेंट हुआ करते थे, धीरे धीरे जो है हमने इनको बनाया है। तो अब इसमें हमें 2 मेन रोल देखने को मिलते हैं। एक तो वो टाइम की जो बहुत पहले से ही शहर बने हुए थे, दूसरा हम बोलते हैं कि जैसे 18th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर आए, यूरोपियंस हमारे यहाँ पर आए, तो उन्होंने बेसिकली कॉलोनीज बनाना और शहरों को बनाना जो है वो शुरू किया। तो कैसे हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया है, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने इनको एशियन टाउन में डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिनको तकरीबन 2000 साल से ज्यादा हो गई है ना। जैसे इसमें बेस्ट एग्जांपल आपका काशी हो सकता है, वाराणसी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो रिलीजियस और स्पिरिचुअल हिसाब से बहुत ज्यादा उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ही पुराने समय से रही है, राइट। तो डेवलप्ड एज रिलीजियस एंड कल्चरल सेंटर्स, है ना, कि भाई जो रिलीजियस और कल्चरल सेंटर्स के तौर पर बनाया गया था शहर, उसमें आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल वही है वाराणसी, प्रयागराज, पाटलिपुत्र और मदुरई। मदुरई आपका साउथ में पड़ता है, बहुत ही फेमस मीनाक्षी टेम्पल आपने सुना होगा, मीनाक्षी टेम्पल आपके मदुरई में ही पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जब हमारे यहाँ पर बहुत सारे किंगडम्स आए, अलग अलग हमने देखा कि सुल्तान्स आए, फिर मुगल्स आए, उन्होंने भी क्या है अलग अलग टाउन्स बनाए। जैसे कि हम देखते हैं कि जो आगरा है उसको अकबर के टाइम पर बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस देखने को मिली, या सिकंदर लोदी के टाइम पर जो है इंपॉर्टेंस देखने को मिली, है ना। सो डेवलप्ड एज अ हेडक्वार्टर ऑफ किंगडम एंड पेल्टी ऑफन फोर्ट टाउन्स, है ना, कि भाई उन्होंने अपना जो है उसको हेडक्वार्टर बनाया, और हेडक्वार्टर बनाने के बाद क्या किया, अपना जो है उसमें फोर्ट बना दिया, राइट। यहाँ पर कौन कौन से एग्जाम्पल हैं आपके, दिल्ली है, हैदराबाद है, जयपुर, लखनऊ एंड आगरा जो है हमें इसका एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है वही ब्रिटिशर्स वाले टाइम के, जिसको हम मॉडर्न टाउन्स बोलते हैं। मॉडर्न टाउन्स में क्या मतलब हुआ कि भाई डेवलप्ड बाय द ब्रिटिशर्स एंड अदर यूरोपियंस। इसमें हुआ क्या था कि ट्रेडिंग पोर्ट्स जैसे कि सूरत और गोवा है, अब जब वो लोग आए थे तो वो कोस्टल एरिया से आए थे, तो सबसे पहले उन्होंने कोस्टल एरिया को ही डेवलप करना शुरू किया, यानी कि कोस्टल एरिया को जो है एक तरीके से शहर में बनाना शुरू किया, है ना। तो सूरत है, गोवा है, देन प्रिंसिपल नोड्स लाइक मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को भी उन्होंने जो है शहर में एक तरीके से बना दिया, है ना। और दूसरा अगर हम बात करें तो धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, एक्सपेंड करते चले गए एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, हिल टाउन्स एंड इंडस्ट्रियल टाउन्स, जैसे कि जमशेदपुर जो है इन्होंने बनाया। मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सच बताती हूँ आज, आपने जितने भी हिल स्टेशन सुने होंगे, शिमला, उत्तराखंड में जितने हिल स्टेशन है, नैनीताल है, देहरादून है, मसूरी है ना,
और हिमाचल में भी अगर हम बात करें मनाली है, या साउथ में बात करें ऊटी है। आपको पता है ये जितने भी फेमस हिल स्टेशन है जहाँ पर आज मैं और आप और हम सब में से बहुत सारे लोग घूमने गए भी होंगे और बहुत सारे लोगों की अभी भी चाह होगी कि वो जा सके, ये सारे के सारे हिल स्टेशन जो है ना ये अंग्रेजों ने खोजे हैं, हम लोगों ने एक भी नहीं खोजा है। क्योंकि जो अंग्रेज थे वो लोग यूरोप से आए थे और उनसे हमारा जो टेम्परेचर था, जो गर्मी थी, वो सहन नहीं की जाती थी, इसीलिए इन लोगों ने हिल स्टेशंस को ढूंढा। दार्जिलिंग टॉय ट्रेन उन्होंने ही तो चलाई, हमने थोड़ी चलाई है। तो आज जितने भी फेमस हिल स्टेशंस आप लोग देखते हो वो सारे के सारे हिल स्टेशंस ब्रिटिशर्स के बनाए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया है, अपने शहरों को 3 तरीके से जो है यहाँ पर कैटेगराइज किया है। अब अगर हम इसमें एक चेंज देखने की कोशिश करें पुराने समय से, कि अगर हम देखें कि भाई 1901 से और अभी तक हमने कितना अर्बनाइजेशन दिया है, क्योंकि लोग जो है वो आज भी कहीं ना कहीं गांव छोड़ के शहरों में आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, शहरों में आ रहे हैं कहीं ना कहीं एक अच्छी चाह में कि उनको एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, बहुत अच्छी उनको जो है हेल्थ फैसिलिटीज मिल सकती हैं, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा कुछ मिल सकता है। तो इसीलिए हमें जो है ग्रोथ देखने को मिली है। अगर हम थ्रू आउट द टाइम पीरियड बात करें तो 1901 में अगर हम देखें तो अर्बन पॉपुलेशन कितनी थी, सिर्फ 10.84% अर्बन पॉपुलेशन थी। बट धीरे 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 इसमें आप देखिए अब राइज अप हुआ है, और हम 2011 की सेंसेक्स के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारा अर्बन पॉपुलेशन जो है वो 31.16% हो चुका है। बट आज की अगर मैं आपसे बात करूं तो अब धीरे धीरे जो है अर्बन सेटलमेंट वो डाउन स्ट्रीम्स पर आ चुका है। मतलब हमने जो है थोड़ा सा डाउन स्ट्रीम हमें देखने को मिलेगा। जब नेक्स्ट सेंसस होगा तो आप देखिएगा उसमें आपको एक बहुत चेंज देखने को मिलेगा। हम ऊपर नहीं जाएंगे, हम हल्का फुल्का सा नीचे की तरफ जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि अब लोगों को गांव में भी ऐसे ऐसे ऑक्यूपेशंस मिल गए हैं कि उन्हें बाहर आने की जरूरत नहीं है ना। चलिए आगे बात करते हैं और बात करते हैं कि किस तरीके से हम लोग किसी को टाउन कह सकते हैं। क्यों कहते होंगे हम किसी को शहर, आपका जो शहर है उसे शहर क्यों बोला जाता है, या हम लोग बोले कि दिल्ली को क्यों शहर बोला जाता है, क्या रीजन है उसके पीछे। उसके पीछे कुछ अलग अलग फैक्टर्स हैं। अगर हम सेंसेक्स के अकॉर्डिंग बात करें तो जिसमें सबसे पहला है गवर्नेंस, कि भाई उस जगह पर जितने भी शहर है, ऑल प्लेसेस विद अ म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन है। आपको पता है ना, आपके यहाँ पर म्युनिसिपैलिटी के चुनाव होते होंगे, इलेक्शंस होते होंगे। सो ऑल प्लेसेस विद अ म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन एंड बोर्ड विद नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी, है ना, जो भाई अपना एरिया कमेटी फाइंड आउट करके रखते हैं, जहां पर जो है जो हम बोल सकते हैं कि म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपल कमिटीज होती हैं जो आपका पूरा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान रखती हैं पूरा का पूरा। ठीक है, दूसरी चीज हो सकती है पॉपुलेशन साइज, अ मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ 5000 पर्सन, है ना, कि भाई अगर किसी को शहर में, हम लोग शहर किसी को बोल रहे हैं, टाउन हम किसी को बोल रहे हैं, तो वहां की मिनिमम पॉपुलेशन 5000 होनी चाहिए। उससे ज्यादा जितनी हो वो तो ऑटोमेटिकली ही आ जाएगा। नेक्स्ट अगर देखें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या है कि वहां की जो जनता है, मतलब उस टाउन की जो जनता है वो 75% से ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन होनी चाहिए। और वर्किंग भी सिर्फ प्राइमरी में नहीं, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में वर्किंग होनी चाहिए, तभी उसको शहर बोला जाएगा, अदरवाइज उसको शहर में कंसीडर नहीं किया जाएगा। राइट, एंड नेक्स्ट है हमारे पास पॉपुलेशन डेंसिटी, अ डेंसिटी ऑफ एटलीस्ट 400% पर स्क्वायर किलोमीटर। 1000 बोल रही थी मैं, 1000 नहीं 100। ठीक है, तो भाई अगर 400 जो है पर स्क्वायर किलोमीटर की डेंसिटी है तो ही उसको जो है एज अ टाउन कंसीडर किया जा सकता है। अब हमने भी क्या किया है, अलग अलग एरियाज के अकॉर्डिंगली अपने अपने शहरों को जो है एक नाम दिया है या फिर डिफाइन किया है। तो क्या है वो फंक्शंस, चलिए देखते हैं क्या क्या फंक्शंस हैं हमारे पास। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स में हमने उनको दिया है जहां पर आपको बहुत ज्यादा हेडक्वार्टर्स देखने को मिलते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल तो हमारा न्यू दिल्ली है, यानी कि हमारी नेशनल कैपिटल। सो हेडक्वार्टर्स ऑफ हायर ऑर्डर, है ना, कि जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हमारे यहाँ पर है या फिर हमारी गवर्नमेंट है उसके भी हेडक्वार्टर्स, पार्लियामेंट हमें जो है वहीं देखने को मिलता है। एग्जाम्पल है न्यू दिल्ली, गांधीनगर, भोपाल और शिलोंग। इनको हमने क्या दिया है, इनको हमने एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन के जो है कैटेगरी में बांट दिया है। नेक्स्ट अगर हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल टाउन, इंडस्ट्रियल टाउन का मतलब ये है कि जहां पर बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज रही होंगी या फिर आने वाले समय में है, जैसे कि इंडस्ट्रीज आर द प्राइम मोटिव फोर्स, कि वहां की सिटी का काम क्या है कि भाई इंडस्ट्रीज पे पूरी तरीके से फोकस है। सो जिसमें जमशेदपुर है, भिलई है, मुंबई है और सेलम है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो ट्रांसपोर्ट सिटीज, जहां पर क्या है ट्रांसपोर्ट का काम, मतलब पोर्ट जो चीजें हैं वो देखने को मिलती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें पोर्ट्स ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट और इनलैंड ट्रांसपोर्ट हब्स, फॉर एग्जांपल कांडला गुजरात, कोच्चि कहाँ है आपके केरला में, आगरा, मुगलसराय जो है आपके सारे के सारे इनलैंड टाउन्स हैं।
नेक्स्ट अगर देखते हैं तो कमर्शियल टाउन्स है। कमर्शियल यानी कि जहां पर आप देखो ट्रेड और कॉमर्स का बहुत बढ़िया काम जो है वो हमें देखने को मिलता है। स्पेशलाइज इन ट्रेड एंड कॉमर्स जैसे कि कोलकाता, सतना और सहारनपुर। सहारनपुर यूपी का एक छोटा सा, बहुत छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है सहारनपुर, ठीक है। अब सिर्फ इन्हीं के बेसिस पे हमने नहीं डिवाइड किया है, हमने और ज्यादा बेसिस पे जो है इनको डिवाइड किया है। कैसे? जैसे हम देखते हैं माइनिंग टाउन। माइनिंग का मतलब क्या होगा कि भाई जहां पर अच्छे खासे बहुत ज्यादा मिनरल्स अवेलेबल होंगे तो वहां पर माइनिंग होती होगी, जैसे कि रानीगंज है, झरिया है और डिगबोय है, राइट। नेक्स्ट अगर बात करते हैं गैरिसन टाउन्स, आपके वो होते हैं जो डिफेंस और आर्मी से रिलेटेड मतलब सेंटर रहते हैं, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अंबाला कैंट, आपने सुना होगा, अंबाला कैंट है, जलंधर है, उधमपुर है, ये सारे के सारे हैं। एजुकेशनल टाउन जहां पर एजुकेशन से रिलेटेड बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी रही होगी या पुराने समय से पढ़ाई को लेकर जो हम बोल सकते हैं कि एक बहुत ही मतलब बोल सकते कंट्रोल रहा होगा, तो उसमें आपके रुड़की है, आईआईटीज, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस देखने को मिलते हैं। अलीगढ़ है, पिलानी है, वाराणसी है जहां पर बीएचयू है ना। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो रिलीजियस और कल्चर के हिसाब से कि जहां पर रिलीजियस और कल्चर हमेशा से ही एक बहुत बड़ा हम बोल सकते हैं कि एक फोर्समेंट रहा है ना। कि जैसे जिसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, जिसका बेस्ट एग्जांपल वाराणसी है, अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है, अजमेर है और तिरुपति में तिरुपति बालाजी, अजमेर में आपकी जो है अजमेर शरीफ की दरगाह, राइट। टूरिस्ट टाउन्स की अगर बात करेंगे जहां पर हम लोग घूमने फिरने जाने की बातें करते हैं, तो उसके बेसिस पे हमने जो है इसको फाइंड आउट किया है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन जैसे कि शिमला, नैनीताल, जैसलमेर, है ना, ऊटी है आपका अब तो बहुत ज्यादा उदयपुर और पता नहीं कितनी सारी शहर जो है वो बनती जा रही हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो हमारी सिटीज हैं वो मतलब स्टेबल नहीं है, स्टेबल इन द सेंस कि स्टेटिक नहीं है, आने वाले समय में चेंज हो सकता है उनके अंदर। जरूरी नहीं है कि दिल्ली को अगर आज हमने एडमिनिस्ट्रेशन की कैटेगरी में डाल दिया तो हम उसको टूरिज्म की कैटेगरी में नहीं डाल सकते, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि उसके अंदर टूरिज्म भी बढ़ जाए, राइट। तो ये चीज क्या है, कंप्लीटली स्टैटिक नहीं है और इसी वजह से क्या है बहुत ज्यादा इवॉल्विंग हमें देखने को मिल रही है, स्पेशली अगर हम जो है हमारी मेट्रोपोलिस सिटीज की बात करें तो। सो डायनामिक एंड मल्टीपल फंक्शंस हो रहे हैं, है ना। अब दिल्ली का एग्जांपल ले लीजिए आप, दिल्ली में लोग क्या घूमने नहीं आते, दिल्ली में लोग घूमने आते हैं, है ना। सिटीज आर नॉट स्टैटिक, देयर फंक्शंस चेंजेस, है ना, उनके फंक्शंस चेंज होते रहते हैं। सो एज स्पेशलाइज सिटीज ग्रो इनटू मेट्रोपोलिस दे बिकम मल्टी फंक्शनल। जैसे ही वो मेट्रोपोलिस सिटी हो जाती है वैसे ही उसके फंक्शंस मल्टीपल फंक्शंस हो जाते हैं। विद इंडस्ट्री, बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रांसपोर्ट बिकम इंटरवाइंड एंड इनसेपरेबल, है ना। और ये सब चीजें आपस में इतना कनेक्ट हो जाती है कि इनको सेपरेट नहीं कर सकते हम। एक सिटी में इतनी सारी चीजें तो रहेंगी, दिल्ली में आप देख लो कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है मेट्रो की, तो इसीलिए क्या है वो मल्टी फंक्शन बन चुकी है, राइट। स्मार्ट सिटीज मिशन की अगर बात करें, ये आपकी एनसीईआरटी बॉक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन बन जाता है इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। द स्मार्ट सिटीज का मिशन का क्या मतलब है, ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट सिटीज द प्रोवाइड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरमेंट एंड अ डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ। वो सिटीज जो आपकी इस तरीके की लाइफ जो है वो प्रोवाइड कर सके, वो हमारा मिशन है स्मार्ट सिटीज मिशन में। कि जहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो, जहां पर क्लीनलीनेस बहुत ज्यादा हो, जहां पर आपको बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिले, है ना, बाकी सारी फैसिलिटीज आपको बहुत अच्छी देखने को मिले, एनवायरमेंट बहुत ज्यादा अच्छा हो, जिसमें दिल्ली आपका फेल हो चुका है ना। अगर मेथड की बात करें तो क्या मेथड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उसको स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, अप्लाइंग स्मार्ट सॉल्यूशंस टू मेक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज बेटर और मोर सस्टेनेबल एंड लेस वल्नरेबल टू डिजास्टर्स। ठीक है, गोल हमारा ये है कि क्रिएट रेप्लिकेबल मॉडल्स फॉर अदर सिटीज टू फॉलो, और इस तरीके का मॉडल बना दे कि बाकी सारी सिटीज भी हमें फॉलो करेगी। अरे वाह, देखो यार कितना बढ़िया इन्होंने बनाया है, हमें भी ऐसा ही जो है बनाना होगा। तो एक बोलते हैं ना कि एग्जाम्पल सेट कर देना जिसकी वजह से हमें सारी चीजें कर पाए। और इसी के साथ ये चैप्टर हमारा होता है यहीं पर एंड। इसमें आपको ये समरी दी गई है कि इस पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है। सो आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। Unacademy. Let's crack it.